हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो 1.93% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 35.91% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 69.88% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 23.07% का। अब हम लोग इसका एनएवी देखते हैं। अगर आपने आप स्टॉक में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 15 रुपया 69 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसके अंदर आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 439 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,515 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 34,103 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,769 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,03,176 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,16,580 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,69,880 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसका सेक्टर और इसमें जो है स्टॉक देखें तो पहला नाम आता है बजाज ऑटो लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टरेंट लिमिटेड सर्विस, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसके हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 99.7 और कैश पे है 0.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखें हम लोग तो ऑटोमोबाइल पे है 23.5, हेल्थ केयर पे 18, कैपिटल गुड्स पे 14.9, फाइनेंशियल पे 12.2, कंस्ट्रक्शन पे 10.4, एनर्जी पे 9.9, सर्विस पे 6.2 और अदर्स पे है 5%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.94 और पीवी रेशियो 4.02। अगर इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करना होगा लमसम के लिए वो 500 रुपया का करना होगा और एसआईपी करते हैं तो फिर आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ये फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम फंड इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 13.3 है, 6 महीने में 35.9 है, 1 साल में 69.9 है और एनुअल 56.9 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 40.2 का है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न देता है, तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें हम लोग तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.33% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो मोतीलाल ओसवाल
म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 49,064 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। अभिरूप मुखर्जी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 49,064 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 15 रुपया 69 पैसा। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।